जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आप सभी का अपने चैनल एग्जाम डे पर आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे लिंक से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें जो पढ़ा रहे थे हम नंबर सिस्टम, यानी कि अगर आपने अभी तक नंबर सिस्टम की पहली वीडियो नहीं देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पहली वीडियो देखें, जिससे कि आपसे जो ये वीडियो चल रही हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। चले बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हम कल बताया था हमने कि यदि जैसे ये 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरीके के प्रश्न आपने सबने करे, तो आइए हम इसी प्रश्न को अब यहाँ से देखते हैं। यानी कल हमने छोटा लेवल समझा, अब यहाँ से आगे चलते हैं कि 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमने कल क्या बताया था आपको, यही पावर कैसी है, यानी कि हमारी इवन पावर है। यदि हमारी पावर जो इवन है तो हमारी क्या बचता है, वो वही संख्या बचती है जो घात में होती है। कहना मतलब क्या है कि यदि हम जो होता है a की पावर n को n+1 से भाग दे रहे थे वहां पर, तो ये क्या कहा, देखो यहां भी देखो क्या हुआ है कि 17 की पावर 200 है जैसे कि, तो ये क्या मान लिया हमने a की पावर n है, इसमें 18 से भाग देने का मतलब क्या है कि जो a है a+1, यानी कि a तो क्या हो गया हमारा 17 हो गया और एक हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया हमारा 18। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया कि जब पावर सब होती है तो जो पावर में मान होता है, यानी पावर जिसके ऊपर पावर होती है वही मान आंसर में होता है हमारा। जैसे कि हमने क्या बताया, देखो एग्जाम्पल तौर पर हमने बताया था कि यदि 2 की पावर 2 है और उसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैसी पावर है हमारी, इवन, यानी कि ये एक सम संख्या है हमारी जो पावर में है। तो यदि हम इसे करते हैं यानी कि 4 और 3 से, तो इसका आंसर कितना आ रहा हमारा, एक आंसर बनना। तो हमें पता होना चाहिए यदि किसी भी संख्या की पावर कुछ भी हो और उसे एक अगली संख्या से हम भाग दे रहे हो और हमारी घात जो होती है उसे देख लेते हैं कि सम है या विषम। यदि सम है तो हमारा आंसर कितना आना है, एक आना हर कंडीशन में, वो कंडीशन क्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो। तो इस तरीके जो आती है हमारी क्या होता है, एक आता है अगर इवन है तो घात। यदि ओड घात है तो हमें क्या करते हैं कि उसका मान जो होता है वो ए होता है, यानी कि वही वाली संख्या जो होती है जिस संख्या की पावर में हम कर रहे हैं कुछ, वही हमारी आंसर होती है। तो जैसे इसमें पता चला यानी कि हमारा क्या है, ये 17 की पावर 200 है, वो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, ए यानी कि 18 से डिवाइड कर रहे हैं हम। तो अब देखें यानी कि 18 डिवाइड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हम देखते हैं कि पावर कैसी है। तो ये पावर कैसी है, हमें पता चला कि ये सम पावर है हमारी। तो सम पावर अभी बताई थी हमें कैसे निकलती है, यानी सम पावर है तो इसका मान क्या आता, एक आता है। और एक कौन सा ऑप्शन दे रखा हमारे, सी ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि 56 की पावर 771 को यदि 55 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। सही, यानी कि अब देखते हैं कि हमें जो 56 है ये हमारा 56 की पावर 671 है। अब जो हमारी ये पावर है, ये पावर कैसी है हमारी, ओड है इवन, यानी कि ये जो है हमारी ओड पावर है। ओड पावर है तो ओड पावर का हमने फॉर्मूला बता रखा है, यदि a की पावर n को हम भाग कर रहे हैं n-1 से, सही है। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे मानते हैं, जैसे कि देखो अब हमने 2 की पावर कितनी मानी है, हमने 3, यानी कि ये कैसी है, ये ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर पावर है हमारी। अब हमें क्या कर रहे हैं, इसे एक माइनस से, यानी कि देखो 56 था, 56 से एक कम कराएं, यानी कि हमने n-1 कर रहा हमने। तो n-1 का मतलब है कि हम इसे क्या कर रहे हैं, 1 से भाग कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा आंसर जो आने वाला है यानी कि 8, यानी कि 7 आंसर।
लेकिन अगर ये हम 3 की पावर ये हम कुछ ले लें, 3 की पावर 3 ले लें और हम 2 से भाग करें, सही है, यानी कि 3 की पावर 3 लेके यदि हम 2 से भाग करते हैं तो हमारा संख्या क्या बचती है। तो 3 की पावर को जब हम करेंगे तो कितना होने वाला हमारा, 3 की पावर घन करते हैं यानी कि हमारा बन जाता है 27, और 27 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना बचना हमारा, एक आंसर। क्योंकि यदि हम 2 से 27 को भाग करते हैं तो यानी कि 13 दूनी 26, यानी कि 26 तक तो पूरा पूरा चला गया और बचा कितना, एक, तो एक शेषफल बचा। तो इस कंडीशन में हमारा कितना बच जाएगा, एक शेषफल। तो हमारा आंसर क्या है इसमें भी, एक। समझे बच्चे, यानी कैसा है हमारा एक। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेम यही सवाल कई बार घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछ लेता है। और देखो यहाँ पे इसमें जो पूछता है इसके जो ऑप्शन होते हैं वो भी सेम देता है हर दफे वो, तब भी बच्चे गलती कर बैठते हैं उसमें। लेकिन तुम्हें क्या करना, अब ऐसा समझना है, तुम्हें एग्जाम हॉल में जाके तुम्हें कोई भी गलती नहीं करनी, तुरंत देखो और उसका आंसर मार दो। अब देखो इस प्रकार क्या होते हैं, यदि हमें पता चल रहा है, देखो इसमें क्या सही रूल है, यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया, यानी कि भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा, सही है। अब यहां पर बता रहा मैं, अब देखो ये क्या है, 67 की पावर 67 प्लस 67 है, वो इसे एक भाग से सब कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, ये जो पावर है इस वाली, हम इसे सम और विषम में तोड़ देते हैं। किसमें तोड़ते हैं हम, सम और विषम में तोड़ देते हैं। यदि ये पावर सम है, यदि पावर सम है तो हम घात को जो पावर को तोड़ेंगे तो वो 2/4 में तोड़ेंगे, और विषम है तो इसे 1 और 3 में, 1 और 3 की फॉर्म में लिख देते हैं हम, समझे इतना। अब देखो क्या, अब कैसे पता चलता है हमें, अब देखो ये क्या है, हमारी पावर कैसी है, ये हमारी विषम पावर है। तो विषम पावर के लिए मैंने क्या बताया कि विषम पावर है तो हम क्या करते हैं, इसे 1 में तोड़ देते हैं या घात 3 में तोड़ते हैं। अब वो कैसे तोड़ते हैं, अब आगे देखते हैं हम कि 67 की पावर, अब पहले 1 मान लो हम, प्लस 67 को हम भाग कर रहे हैं 68 से, सही है, यहां तक होया। अब इस प्रकार 67 और 67 जोड़ा तो हमने कितना बन गया हमारा, 134। 134 को जब हम 68 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आया, शेषफल कितना बचा हमारा, 66 शेषफल बचा। क्योंकि 68 तो पूरा पूरा चला गया, लेकिन 68 को यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं हम तो 68 दूनी हो जाता है 136, और 136 बना हमारा 134, तो हमारा कितना शेषफल बच जाता, 66। तो इस कंडीशन में हमारा कौन सा आंसर सही होगा, 66। एक बार फिर से देखते हैं, यदि 67 की पावर 67 प्लस 67 को हम 68 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या होगा। तो इस कंडीशन में हमें याद रखना, ये जो पावर होती, देखो अभी हमने इधर रूल पढ़ा था कि इधर कुछ पावर चल रही थी, इधर कुछ पावर चल रही, तो सम है संख्या तो एक आंसर आ रहा था, विषम है तो संख्या भी आ रही थी आंसर में। लेकिन इसका ठीक अपोजिट इधर ऐसा नहीं करना हमें। यदि इसमें क्या करा, इसमें एक स्टेप और हमें एडवांस में दे रखा उन्होंने। अब जब एक स्टेप एडवांस में दे रखा तो हमें भी तो एडवांस चलना। तो यदि घात यहां पर देखो विषम है तो हमें बनानी है वो 1/3 के रूप में बनानी है हमें घात, और सम है तो 2/4 के रूप में बनानी है। तो हमें क्या कहा, 67 की पावर 1 माननी है हमने, 67 की पावर 1 प्लस 67 को डिवाइड करा हमने 68 से, तो 67 जोड़ के कितना होया, 134। 134 को 68 से जब हमने भाग करी तो एक बार तो पूरा चला गया, लेकिन कितना बचा हमारा शेषफल, 66 आया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही होया, ए ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं, अब देखो आपने सिंपल सिंपल सवाल तो सब कर लिए, अब आपने सिंपल सिंपल सवाल तो सब कर ले, लेकिन अब आगे की ओर देखते हैं हम।
कि 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 45 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यदि बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों एक बात कहना चाहता हूं, अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी तो असली मंजिल पानी बाकी है, अभी तो इरादों का इंतकाम बाकी है, अभी तो इरादों का इंतकाम बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोली है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो तोलना सारा आसमान बाकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम यूपी पुलिस का ख्वाब देख रहे हो, वो अपना पूरा करें। इस तरह का हमारे चैनल से जुड़े रहें। जितना हो सकता है मैं आपको जितना करवा सकता हूं उससे अच्छा करवाने की कोशिश करूंगा। कृपया तुम जो कहना हमारे क्या है, इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है आपके लिए। यदि आप किसी भी एग्जाम देने जाते हो, जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई जो देने जाते हो, ये उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। अब देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन हमारे बोलता है फोर्थ में कि 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44 प्लस 4 की पावर 45 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि मतलब क्या है, ये जो इनका मान आने वाला है यहां तक, वो जो ऑप्शन दे रखे हमारे, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी संख्या होगी जो पूर्णतः विभक्त होगी। क्या होगी वो? इन संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखते हम करते कैसे इन क्वेश्चन को। यानी कि इसमें देखो कि सबसे छोटी पावर क्या है हमारी, इसमें देखो यहां से सबसे छोटी पावर क्या है हमारी, तो हमें पता चला कि सर इसमें तो सबसे छोटी संख्या कितनी है हमारी, 41 है। अब बेटे 41 है तो हम 41 को बाहर निकाल देंगे इसमें से, क्योंकि 41 इसमें है छोटी संख्या, तो इसमें भी होगी 41, इसमें भी और इसमें भी आई होगी। तो इस प्रकार क्या करते हैं हम, 4 की पावर 41 को हमने क्या कर दिया, बाहर ले लिया, यानी कॉमन ले लिया। तो इधर कितना बचा, यहां से यदि 4 की पावर 41 निकाला तो 1 प्लस 4 की पावर 41 निकाला तो यहाँ कितना हो गया, 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4। अब क्या करते हैं हम यहां पर देखो, यानी कि हमारी 4 की पावर 41 तो ऐसी चलेगी और इसे कर देंगे हम सोल्व कर देंगे, यानी कि 1 प्लस, अरे 4 की पावर 1 हो तो क्या देना हमारा 4 प्लस 4 की पावर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 4 की क्यूब कितनी होती है 64, और इसे कर दे तो कितना होता है हमारा 256। अब क्या करना हमें, इस सारे को जोड़ देना है। सारों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा जुड़ गए, यहाँ देखो, यानी कि 256 में 4 जो है 260, 320 और 320 और 20 340, यानी कि 341 है, 341 सही है, यानी कि 341। तो ये कितना है, 4 की पावर 41 गुणा 341। अब देखो ये 341 जो आया है वो हमारा कि कोई सी संख्या से विभक्त है, यानी कि 10 है, 17 है, 16 है, 21 है। तो हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या हमें पता है कि बाद में यदि कोई संख्या 1 है तो अब क्या होती है, वो 1 के ही मल्टीपल में होती है कोई सी। तो यहाँ पर कोई सी संख्या दिख रही है हमें कि किसी के बाद में 1 है, कि सर हाँ है फोर्थ ऑप्शन में। तो इससे देखते हैं कि इससे पूरी विभाजित है या नहीं है। तो 21 का ना 21, तो यहां से बचा 9 और 3 12 और एक 121, यानी कि 121 बच रहा। तो 121 क्या 121 21 से पूर्णतः विभक्त होगा, नहीं होगा। तो क्या इसमें ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हमारा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, सही है। यानी कि तो यहां से चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की, अब आगे से सवाल करवाने वाले हम, सही है। तो हमने पढ़े इस तरीके। अब देखो ये 5वां हमारा क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि 5वां क्वेश्चन आता है कि हमारी 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 निम्न में से किस संख्या से विभाजित है।
यानी कि ये संख्या किससे विभाजित है, यानी कि ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो इन चार ऑप्शन बताना कि हमें ये संख्या कौन से विभाजित है। अभी हमने क्या बताया, इसमें क्या करते हैं हम, ये देखते हैं कि हम पावर देखते हैं पहले, इसमें देखते हैं हम पावर कि पावर सबसे छोटी पावर क्या है। तो इसमें पता चलना है कि हमें 4 की पावर है, 4 की पावर 61 सबसे छोटी है। क्या है, 4 की पावर सबसे छोटी है, तो इसे क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, प्लस 4 की पावर 1, यानी कि 62 में से 61 गए तो कितना बचा, 1, और 63 में से 61 गए तो 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ये बचा हमारा यहां से। अब क्या है, देखो 4 की पावर 61 तो ऐसे ही चलना है हमारा। अब ये करनी है हमें, तो छेड़खानी करनी है किसमें, इसके साथ करनी, सही है। तो यहां पर देखते हैं, यानी कि 1, 4 की पावर 1 प्लस 1, 4 की पावर 2, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनता हमारा, 16, और 4 की क्यूब कितनी होती है हमारी, 64, 4 की पावर 64, यानी कि कितना हो गया हमारा, 4 की पावर 61 गुणा, अब यहां देखो 64, 64 तो ये हो गया हमारा, 64 हो सकता है कितना हो गया हमारा, 80, 80 और 5 85, यानी कि कितना बना हमारा, 85 है, सही है। यानी 85 के ऐसे फैक्टर देखो इसमें से, सही है। यानी कि इसके ऐसे फैक्टर करें हमने, क्या करे, 85 है, 85 के ऐसे फैक्टर करो जो इन संख्या से पूरा पूरा कट जाए। यानी कि हमने देखा कि 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, तो 17 पंजे, यानी देखो यहाँ 5 है और 7 से घटाए, यानी 85, इन संख्याओं का क्या इसमें 5 है कहीं, नहीं है। देखा 17 है कि 17 सर ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, सी ऑप्शन इस प्रकार सही होता, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। अब देखता हूं कि आप सब में से कौन सा पहले कौन सा उत्तर देता है। एक क्वेश्चन है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ जल्दी, और इसका आंसर ये कमेंट बॉक्स में बताओ। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 किससे विभाजित है। ये कुछ बच्चे बता रहे हैं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कुछ बता रहे हैं बी, बी। चलो देखते हैं कौन सा सही है फिर, किसकी संख्या ज्यादा है, देखते हैं बी सही आता है या सी। अच्छा कुछ डी भी बता रहे हैं, तो भैया ये और बचा वही बता दो, सही बता दो, यानी कि क्या होनी चाहिए, सभी कर दो, कोई सा तो सही होगा ही सर इसमें जब लिखे हो। चलो देखते हैं कौन सा सही चाहता है हमारा। तो क्या है ये हमारी, हमने क्या बताया कि इसमें क्या करती, पावर देखते हैं हम, पावर देंगे सबसे छोटी पावर क्या है इसमें, तो 3 की पावर 25 क्या है, सबसे छोटी संख्या है हमारी। 3 की पावर 25 यानी कि है क्या, 1 प्लस 3 की पावर 26 में से 1 चला गया, यानी कि 3 की पावर 1 रह गई, प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 25 तो हमें ऐसे चलते रहने दिए, तो ये कितना हो गया, 1 प्लस 3 की पावर 1 का मतलब है 3, 3 की पावर 2 का मतलब है 9, और 3 की पावर 3 का मतलब है 27, क्या है 27 है। तो कितना हो गया, 3 की पावर 25 गुणा 27 9 36, 36 और 4 40, यानी कि हो गया 40। अब देखा है 40, अब 40 को कैसे कर सकते हैं हम, कि 40 जो होता है वो किससे आता है, 4 और 10 की मल्टीपल में है, क्या है 4 और 10 की मल्टीपल में है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, यहां देखो, तो इसमें कोई सा ऑप्शन उठ रहा है, यानी कि अब हमारे आए थे इसमें 4 और 10 आए,
हेलो बच्चों, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी जिसमें आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जो कमी थी वह दूर हो चुकी है। तो हम दोबारा से देखते हैं, यानी कि 1+2+3+4+5+10 तक है ये। तो संख्याओं का हमें योग बताना है, जैसे कि तो हमें संख्याओं का योग बताना है। तो एक हमारा सूत्र होता है, क्या होता है कि n+1 और पूरे के बटे में 2। सही है, यानी कि जो n होता है वो n जो होता है वो लास्ट वाली संख्या होती है हमारी। तो n का मान यदि हम रखते हैं 10, तो 10 और 10 में एक जोड़ेंगे 11, तो 11/2। तो कितना आ गया, इससे काट दिया हमने 5 बार, यानी कि हमारा कितना आ गया, 55 आंसर आया हमारा। सही है। अब बच्चों आप कहेंगे कि हमें तो सर ये आंसर ये रहने का नहीं सूत्र याद, तो हमें क्या करना है, तो हमें कुछ नहीं करना। ये जो लास्ट वाली संख्या है हमारी, इसका आधा करो, कितना होता है 5। एक बार 5 इसका आगे लिख दो बस, तो क्या हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार देख लो, यानी कि हमारा यहाँ 55 आया, यहाँ 55। अब मान लो यहाँ यदि 10 की जगह 100 है, क्या है 10 की जगह 100 है, तो संख्याओं का योग बताना हमें। क्या बताना हमें, संख्याओं का योग बताना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा कि n+1/2। अब n का मान कितना आ गया हमारा, पहले 10 था, यानी कि आपका कितना आ गया हमारा 100 है। तो हमारा कितना आ गया 10 का मान आपका 100, यानी कि n के बराबर रखेंगे हम 100 गुणा 100 n के बराबर, और एक जोड़ा तो कितना हो गया ये 101/2। 2 से काट जाइए 50 बार, तो ये कितना बन गया है 50 की 101 की गुणा करेंगे तो हम बन गए 50। नहीं बच्चों, तो हमें क्या करना, अभी हमने कंडीशन क्या बताई थी कि हमें ऐसा सोल्व नहीं करना एग्जाम में, हमें वहां पर देख तो डायरेक्ट टिक करनी है हमें। तो हमें एग्जामिनर को बताना था ये कि हमने कैसे करा, हमें डायरेक्ट आंसर देना। तो हमें क्या करना, 100 का आधा करना। 100 का आधा कितना होता है 50। एक बार 50 और लिख दो बस आगे को, तो ये कितना हो गया हमारा आंसर। यहां तक समझे। मान लो यहां पर यदि ये ऐसी सीरीज ना देखकर वो इसकी घात में दे दे, क्या कर दे, वो इसकी घात कर दे, तो तब कैसे करना। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि n+1 इंटू 2n+1/6, यानी कि इसके पूरे के बटे में हमें कितना लिखना, 6 लिखना। तो अभी देखो n का मान कैसे बताना हमें, कि जो लास्ट वाली संख्या होती है वही n का मान होती है। तो n बराबर, यानी कि n का मान कितना हो गया हमारा 10। n का मान 10 और एक जोड़ा हमने 11, एक जोड़ा यानी कि 10 दूनी 20 और एक 21। तो ये कितना हो गया हमारा 10 गुणा 11 गुणा 21/6। हमने इसे 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 7 बार, और ये हो गया 2 बार। 2 से काट दिया हमने ये 5 बार, 11 पंजे 55, 55 सत्ते होते हैं 385। तो वह संख्या कौन सी, इन संख्या को जितनी ये संख्या है इन संख्याओं का योग कितना होगा 385। 385 होया। अब देखो यहां देखते हैं हम कि हमें वैसे क्या करना। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, देखो सब में बड़ी संख्या यानी कि n जो देखते हैं, n का मान देख लेते हैं, कितना है 10। 10 में एक जोड़ो कितना हो गया 11। 10 का 2 गुना करो कितना हो गया 20, और उसमें कितना जोड़ दो 1, हो गया 21। 6 से भाग दे 2 इसे बस। हो गया। तो यानी कि हमारा कितना हो गया 385। अब जो कर सकते हैं देखो, यानी कि आसान ये है या ये है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसी प्रकार आपको जितने भी इन तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल से। अब जो पढ़ाने आने वाले हैं वो गिरिराज सर आएंगे, जिनके स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं। और स्टैटिक जीके मानता हूं मैं जिस तरीके से वे समझा रहे हैं, यदि तुम डीपली से पढ़ोगे तो वे जो है, यानी कि तुम यूपी पीसीएस की तैयारी भी उसी से कर सकते हो। यदि फैक्ट जो बताते हैं वे इस तरीके से बता रहे हैं, इतने स्लो पढ़ाते हैं
कि बच्चा आराम से नोट्स उनका हाथों हाथ बना सकता है। तो कृपया आप हमारे चैनल से बने रहें। ओके, जय हिंद।